मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भाजपा नेता ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ खाया जहर, चारों की मौत। बेटों की लाइलाज बीमारी से थे परेशान। बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा में भाजपा नेता और पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा ने गुरुवार शाम को पत्नी और 2 बच्चों के साथ जहर पीकर खुदकुशी कर ली। वह बच्चों के लाइलाज बीमारी के कारण लंबे समय से परेशान थे। भाजपा नेता के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने बच्चों को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी का जिक्र करते हुए खुदकुशी करने की बात कही है। पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा के भतीजे अभिषेक ने बताया कि गुरुवार शाम को चाचा संजीव और उनका परिवार काफी लंबे समय से बाहर नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने उनके दोस्तों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में जमीन पर संजीव, उनकी पत्नी नीलम, 13 साल के बेटे अनमोल और 6 साल के सार्थक पड़े हुए थे। मौके पर दोनों बच्चों अनमोल और सार्थक की मौत हो गई थी, जबकि संजीव और उनकी पत्नी की सांसें चल रही थी। पति और पत्नी दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान संजीव की मौत हो गई, जबकि पत्नी नीलम को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां थोड़ी देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। सीएसपी विकास पांडे के मुताबिक मृतक के कमरे से जहर की एक डिब्बी और एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। सुसाइड नोट में बच्चों की लाइलाज बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी गई है। लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे दोनों बेटा। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि संजीव का बड़ा बेटा अनमोल पिछले 8 सालों से लाइलाज कही जाने वाली बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहा था। संजीव के मित्र रामनारायण विश्वकर्मा ने बताया कि संजीव ने दिल्ली के एम्स सहित देश के अन्य बड़े अस्पतालों में बेटे का इलाज कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया। इसके बाद छोटे बेटे सार्थक में भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे थे, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संजीव ने खुदकुशी से कुछ देर पहले ही 2 पोस्ट फेसबुक में लिखी थी। पहली पोस्ट में संजीव ने लिखा कि ईश्वर दुश्मन के बच्चे को भी न दे ये बीमारी। दूसरी पोस्ट में संजीव ने लिखा कि शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, भाग्य में था नहीं, हमें मिला नहीं। उनके मुताबिक संजीव वार्ड 32 से पिछली नगर पालिका परिषद में पार्षद चुने गए थे। वर्तमान में वे भाजपा नगर मंडल में उपाध्यक्ष थे। वे अपने बड़े भाई के साथ संयुक्त परिवार में ही रहते थे। संजीव के साथ आर्थिक परेशानी जैसी कोई बात नहीं थी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।